जयपुर में निजी डॉक्टरों की हड़ताल का असर चिकित्सा सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर के कई निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बाधित रही, जबकि कुछ स्थानों पर आईपीडी और इमरजेंसी से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। ये हड़ताल डॉक्टर सोनदेव बंसल से जुड़े मामले में कथित दुर्व्यवहार के विरोध में शुरू की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस घटना से चिकित्सक समुदाय में गहरा आक्रोश है और वे सुरक्षा व सम्मान की मांग को लेकर एकजुट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जयपुर ब्रांच के महासचिव अनुराग तोमर ने कहा कि डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं चिकित्सा व्यवस्था के ये गंभीर खतरा है। हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे वहाँ दबाव की स्थिति बन गई है। कई मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आमजन और मरीजों ने जल्द समाधान की मांग की है ताकि चिकित्सा सेवाएं सामान्य हो सके। मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, जोनल सचिव आईएमए राजस्थान, और अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन का। और कल आपको जैसा विदित ही है कि दोपहर में डॉक्टर सोनदेव बंसल के मामले में सुनवाई थी हाई कोर्ट के अंदर, और वो सुनवाई एडजोर्न हुई। एडजोर्न होने के बाद उनके पिताजी डॉक्टर सोनदेव के और उनके अग्रज जब कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो उनको किसी ने आइडेंटिफाई किया कि डॉक्टर सोनदेव के पिताजी और ब्रदर हैं, और उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ और मारपीट हुई, जो कि कतई घृणित कार्य है, कुत्सित कार्य है। और इससे पूरे चिकित्सा समाज पूरे राजस्थान में आक्रोशित हुआ, उत्तेजित हुआ, उदास हुआ, आंदोलित हुआ। और ये एक उनको लगा कि कदाचित अनएक्सेप्टेबल घृणित कृत्य हुआ है, कुत्सित कार्य हुआ है, जो कि उसकी परिणति के रूप में जब शाम को सब चिकित्सा संगठन आईएमए और अन्य संगठनों ने मीटिंग करी जयपुर में, और ये सामूहिक फैसला लिया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी जब तक कि सोनदेव बंसल की रिहाई नहीं होती, और जो कार्रवाई कायदे से होनी चाहिए न्यायोचित उन हमलावरों पे नहीं होती। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि वो सिर्फ एक आपसी बहस हुई थी, ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई। नहीं, मैं कल पीड़ित परिवार हमारे साथ था, शाम को हमने बाकायदा उनसे उनका वर्जन सुना। हमने एक तरफा निर्णय नहीं लिया, ये उनकी बातें हमने सुनी और उसमें बिल्कुल ये साफ गोई थी बातचीत में कि उनके ऊपर हमला हुआ है, और ये एक तरह का अनप्रेसिडेंटेड है। इसकी आपको मिसालें ज्यादा मिलेंगी नहीं भारतवर्ष में ही पूरे में। एक डॉक्टर है, उसके परिजन वहां सिर्फ सुनवाई के लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, उनका कोई प्रकरण से लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने बच्चे की सुनवाई के लिए उपस्थित थे वहां पे, और उनको मारा पीटा गया। तो ये तो बिल्कुल अनुचित है। बहिष्कार को लेकर किस प्रकार की रणनीति रहेगी कि जैसे नए जो ओपीडी है या फिर कोई नई भर्तियां, कोई नहीं, वो बिल्कुल बंद है, नए ओपीडी और वो, और जो भी इमरजेंसीज अभी जो कल से एडमिटेड थी उनका निस्तारण किया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये मन में बार बार जहन कर रहा है कि जैसे अगर कोई नया मरीज आया तो फिर अगर उसको परेशानी होती है, ओपीडी में उसको नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? देखिए, अभी सरकारी अस्पतालों में सेवाएं प्रारब्ध हैं, चल रही हैं, उपलब्ध हैं, और आप ये पीड़ा हमारी भी समझिए। हर बार चिकित्सक वर्ग बहुत ही जब प्रताड़ित महसूस करता है तभी सड़कों पे उतरता है, और सबसे पहले हर चिकित्सक के दिमाग में यही विषय कौन सा है कि जो मरीज हैं वो सफर करेंगे, ठीक है। पर आप ये देखिए कि अगर हम एक समुदाय विशेष के दबाव में आकर और इस तरह से प्रताड़ित बार बार होते रहेंगे, उनकी जो बेल है उसमें भी उन्होंने विरोध के लिए वहां पे एकत्रित हो जाते हैं, बार बार सुनवाई में बाधा डालते हैं, और फिर ये हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं तो इसको लगाम, ये एक माध्यम है, हमारे पास क्या माध्यम है? और हम सिर्फ ये इसी तरह से आपके माध्यम से सरकार, माननीय न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इसका संज्ञान लें और सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत इसमें कार्य करें। आखिरी सवाल ये रहेगा, आरजीएचएस को लेकर जो कथित घोटाला है उसको लेकर भी उन पर आरोप लगा है, वो सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच जो है सामने नहीं आ रही। एक्चुअली उसको घोटाला कहना तो सर्वथा अनुचित है। कुछ कागजी अनियमितताएं कथित उसमें पाई गई हैं, जिसके तहत कार्रवाई की गई। मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि डॉक्टर सोनदेव बंसल किसी चिकित्सकीय लापरवाही के तहत गिरफ्तार नहीं हुए, तो मरीज के प्रति उनकी निष्ठा पे तो कोई डाउट ही नहीं है। वो तो उन्होंने पूरा अच्छे से अपनी तरफ से मेहनत की, और जो भी वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने करी। तो इस प्रकार
उनके परिजनों पे इस तरह का अत्याचार तो नाकाबिले बर्दाश्त है।